नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के दिमाग में हमेशा आता रहता है कि लोग आखिर क्यों क्रिप्टो में निवेश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट, गोल्ड या रियल एस्टेट तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग क्रिप्टो की ओर आकर्षित क्यों होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 6ठा है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट का प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर से, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर के जो भ्रम है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं कि क्रिप्टो क्या है और ये खास क्यों है। तो इसमें हम 3 तरीके से टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिप्टो की खासियत क्या है, लोग इसमें पैसा क्यों लगाते हैं और इसमें फ़ायदे और रिस्क दोनों क्या है। बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो आसान भाषा में हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसे आप नोट या फिर कॉइन्स की तरह छू नहीं सकते। ये सिर्फ आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स के जरिए। ठीक है, मतलब यह कॉइन जो है पूरी तरह से डिजिटल होती है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं। इसका आधार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक पब्लिक लेजर में रहता है, जिसे कोई भी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। मतलब अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि अगर कोई भी डाटा ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो आप उसे खुद भी डिलीट या एडिट नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से सिक्योर और सुरक्षित रहता है। खास बात यह है कि इसमें कोई भी बीच का बिचौलिया, बैंक, गवर्नमेंट या फिर ब्रोकर नहीं होता है। मतलब इसमें आप खुद से लेन देन कर सकते हैं। मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें थर्ड पर्सन कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यही रीज़न है कि लोग इसे फ्यूचर की करेंसी भी मानते हैं, क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है, आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आई। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे तो ये हमारा बिटकॉइन है, जो पूरी तरह से डिजिटल कॉइन है। मतलब आप इसे छू नहीं सकते हैं, ना हाथ में ले सकते हैं। ये आपको कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कोई भी फिजिकल कॉइन नहीं होता है। ये पूरी तरह से डिजिटल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं क्या है कि लोग क्रिप्टो में निवेश क्यों करते हैं। इसके 8 बड़े कारण हैं जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं कि लोग आखिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। मैं इसके 8 बड़े कारण बताने वाला हूं, तो प्लीज़ अगर आप खाली हाथ बैठे हो तो प्लीज़ कॉपी लेकर बैठ जाओ, एक पेन लेकर बैठ जाओ कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह की क्लास आपको फ्री में कोई नहीं बताता। ये सारी क्लासेस आपको पेड कोर्सेज में देखने को मिलेगा। अगर मैं फ्री में बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करें और जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो इसके हम 8 बड़े कारण जानेंगे कि आखिर लोग क्यों इसके पीछे भागे चले आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम जानेंगे कि हाई रिटर्न और लालच क्या है। ठीक है, तो क्रिप्टो की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका हाई रिटर्न पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगर हम बिटकॉइन की ही एग्जांपल लेते हैं तो 2010 में इसकी कीमत लगभग 5 से 10 रुपए थी, लेकिन 2021 में इसका जो प्राइस था 50 लाख के करीब पहुंच गया। ठीक है, यानी जिसने पहले इन्वेस्ट किया वो करोड़पति बन गया। तो यही हाई प्रॉफिट का सपना लोगों को क्रिप्टो की ओर खींचता है। दूसरा हम जानेंगे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या है। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ एक देश की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रिप्टो पूरी दुनिया में चलता रहता है और इसका कोई देश या कोई सरकार मालिक नहीं होता है।
इसीलिए लोग इसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मानते हैं। किसको मानते हैं? तो ये क्रिप्टो मार्केट को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम तीसरा नंबर के पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि आसान ट्रेडिंग और 24/7 मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट केवल सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक खुलता है। कौन सा? तो स्टॉक मार्केट। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24 यानी कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलता ही रहता है। मतलब इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती है। किसी भी समय आप मोबाइल से या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से बाय और सेल कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है क्रिप्टो मार्केट की ओर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला क्या हमें जानना है? चौथा नंबर का पॉइंट जो है डिसेंट्रलाइजेशन और कंट्रोल क्या है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये भी हम समझने वाले हैं। तो क्या है कि क्रिप्टो की सबसे बड़ी ताकत है कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इसमें आपका पैसा किसी भी बैंक या किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ना ही इसमें आपका पैसा जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। कई लोग इसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह देखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। भले ही वीडियो बहुत ही छोटी हो सकती है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप जितना हो सके लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। पांचवा नंबर हमें क्या जानना है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भरोसा। अब ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भरोसा क्या है? तो आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो लोग क्रिप्टो को सिर्फ करेंसी ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन मानते हैं। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ पैसे में ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर, वोटिंग, सप्लाई चेन जैसे इंडस्ट्री में भी हो रहा है। ठीक है, ब्लॉकचेन इतना मजबूत है और इसी वजह से लोग सोचते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर है तो इसमें निवेश करना समझदारी है। इसी वजह से लोग भी इसमें खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर क्या है? फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये क्या बला है? तो ये भी आसान तरीके से हम समझेंगे। तो बहुत से लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि दूसरों का प्रॉफिट देखकर क्रिप्टो मार्केट की ओर खींचे चले आते हैं और उनको लगता है कि वो पीछे कहीं ना रह जाए इन्वेस्टमेंट में और अमीरी में। जब दोस्त या सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट दिखाते हैं तो दूसरे भी इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो अभी मैंने समझाया। ठीक है, और यही फोमो फैक्टर क्रिप्टो में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये सब बातें जो है सब लिख लो आप। ठीक है, खाली मत बैठा करो, जितना हो सके लिखते जाओ, जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो, फ्री में मिल रहा है। और प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कर दो यार जितना हो सके। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अगला हमें क्या जानना है? सातवां नंबर क्या है? वैरायटी ऑफ कॉइन्स। अब ये क्या बला है? तो इसको भी अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो आसान भाषा में हम समझने की अगर कोशिश करें तो वैरायटी ऑफ कॉइन्स क्या है? तो क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, हजारों कॉइन्स और टोकन्स अवेलेबल हैं, जैसे इथेरियम, सोलाना, रिप्पल, डोजीकॉइन इत्यादि। आप चाहें तो लिख लें। इस वैरायटी की वजह से लोगों को लगता है कि छोटा सा कॉइन भी फ्यूचर में बड़ा हो सकता है और यही लालच है कि लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में लालची के लिए कोई भी जगह है क्या? आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि इन सब लोगों के लिए ये जगह सेफ नहीं है। यहाँ पर वही टिक सकता है जो काफ़ी दिनों से रिवीजन, प्रैक्टिस और पेशेंस रखना जानता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। और आखिरी पॉइंट क्या है कि वैरायटी ऑफ कॉइन्स में यानी कि छोटे निवेश भी बड़ा प्रॉफिट का सपना देखते हैं। मतलब छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं उनको लगता है कि एक बार अगर कॉइन खरीद लिया गया तो फ्यूचर में हम इससे करोड़पति और राजा बन सकते हैं। पर ये क्या सच में पॉसिबल है?
तो नहीं है भाई, इतना पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। या तो वो स्टॉक मार्केट है या फिर क्रिप्टो मार्केट है, इसमें आप ज्ञान लेकर आएंगे तो ही आप पैसे बना पाएंगे। इसीलिए सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इतनी बात समझ में आई। 8वां और लास्ट पॉइंट क्या है, इन्फ्लेक्शन से बचाव। अब ये इन्फ्लेक्शन क्या है, तो चलिए इसको भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो कई देशों में करेंसी की जो वैल्यू है गिरती जा रही है। लोग मानते हैं कि क्रिप्टो एक डिजिटल कॉइन है जो इन्फ्लेक्शन से बचा सकता है। यानी अगर आपके देश की करेंसी कमज़ोर हो जाए तो भी क्रिप्टो की वैल्यू ग्लोबल रहती है, ये लोगों का मानना होता है। इसलिए भी ये खींचे चले आते हैं क्रिप्टो मार्केट की ओर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार पीछे करके देखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा, जो आपको इजी तरह से समझ में आएगी उस लैंग्वेज में मैं समझाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो क्या सिर्फ फ़ायदे ही हैं इसमें, क्रिप्टो मार्केट में क्या सिर्फ फ़ायदा ही होता है, तो ये भी हम समझ लेंगे अभी। तो यहाँ पर अब महत्वपूर्ण बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो में सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, इसमें भी रिस्क है। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, यानी कि मार्केट जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो अगला क्या है कि ये भी लीगल क्लैरिटी में नहीं है। कई देशों में बैन भी किया गया है क्रिप्टो मार्केट को, क्रिप्टो कॉइन्स को। ठीक है, हैकिंग और स्कैम का भी ज़्यादा खतरा होता है। इसीलिए एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये लिख लो, फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, कि क्रिप्टो मार्केट में वही पैसा लगाओ जिसे आप खोने का रिस्क उठा सकते हैं। मतलब अगर आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो इसमें वही पैसा लगाओ जो आपका एक्स्ट्रा मनी हो, यानी कि पॉकेट मनी हो सकता है, या मम्मी पापा से गिफ्ट मिला हो कोई, या मम्मी पापा से पैसे मिले हो कुछ खरीदने के लिए, तो जो आप खोने के लिए तैयार हो उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेविंग का पैसा यूज़ नहीं करना है, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। मतलब इसमें यह है कि क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट हो, ये दोनों में आप जब भी ट्रेडिंग करने बैठो या सीखने के लिए बैठो तो आप हमेशा एक्स्ट्रा पैसों के साथ बैठिए इसमें। ठीक है, इसमें अब क्या है कि निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न क्या है, तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि हाई रिटर्न का सपना, यानी कि 24 एंड 7 डेज मार्केट खुला रहता है, ग्लोबल एक्सेस होता है, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर और फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है रिस्क को इग्नोर नहीं करना है। क्रिप्टो एक हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड गेम है। ठीक है, और अगर समझदारी से और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इन्वेस्ट करेंगे आप, तो आपका भी इसमें फ़ायदा हो सकता है। एक ही बार में करोड़पति या अरबपति बनने का सपना लेकर आए थे तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ ये सपना जो है कहीं फेंक कर आएँ या फिर दिमाग से अभी निकाल दें, क्योंकि स्टॉक मार्केट है या फिर क्रिप्टो मार्केट है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि लोग एकदम से आए हैं और करोड़पति बन गए। आपने देखा होगा कि किन्हीं का प्रॉफिट 10 लाख 15 लाख है, तो उनके पीछे का दर्द को आप समझने की कोशिश करें कि आखिर वो जो इंसान है मार्केट में कितना साल से है, कितना साल उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तब जाके आज वो इतना सारा प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। और हाँ, ऐसे ही आसान लैंग्वेज में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ जितना हो सके नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और चार्ट एनालिसिस करते रहें। चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।